से लौटे इतने में यहाँ पर 1 साल बीत गई थी। भगवान आए और सभी ग्वाल वालों के साथ खेलते हैं। सुखदेव जी कहते राजन आज कन्हैया बलराम जी को लेकर के यमुना किनारे खेलने को गए। खेल खेल में गोविंद ने जाकर के और गेंद के लिए गिरा दिया। कालिया धौ में कूदे, तांडव गति मुंडन पे नृत्य बनवारी, कालिया नांग के फण पर नृत्य किया और कालिया नांग के लिए ना था। और वहां से आए, लौट करके आए। सुखदेव जी कहते राजन ब्रजवासी बैठ करके चर्चा करने लगे। यशोदा जी ने नंद बाबा से कहा बाबा बहुत दिन हो गए हैं, अपने लाला पर हर बार कोई ना कोई दिक्कत आती है। अपन गोकुल में हते सो पूतना आ गई, तृणावर्त आया, अघासुर आया, और यहाँ पर आए सो देखो यहाँ पर अघासुर और बकासुर आ गए। और यहाँ पर भी बड़ी दिक्कतें आ रही। होए न होए अपने लड़का की कुंडली ने दिखवा ली। भाई कछु हुई है अगर तो अपन उपाय कर भी। तो इनने दिखवाई कुंडली। कन्हैया जी की कुंडली में 2 योग हते। एक हतो विष योग माने जहर से इनके लिए खतरा था, और एक हतो निसंतान योग माने बाल बच्चे इनके ना ने होते। इनकी कुंडली में 2 योग हते। जैसो राजा रघु की कुंडली में योग था, बिल्कुल ध्यान से सुन लो। राजा रघु की कुंडली में एक योग था कि 7वीं भावर पर है और राजा रघु मर जाए। उनकी कुंडली में हतो ऐसो कि 7वीं भावर पर है और राजा रघु। सो राजा रघु के पिताजी ने कर रहे थे ब्याह। वशिष्ठ जी आए, वशिष्ठ जी कहने लगे काय रघु को ब्याह काय नहीं कर रहा है। रघु के पिताजी कहने लगे ये से नहीं कर रहा है, आप ही ने कुंडली में लिखो है कि 7वीं भावर पर है लड़का मर जाए। सो का करिए ऐसी बहू ही नहीं चाहने जो में लड़का और है राजा है, ये से ब्याह नहीं करने। वशिष्ठ जी कहने लगे नहीं ये कही है लड़का, और ब्याह ने कर भी वंश आगे ने बढ़ है, ये से ब्याह भी जरूरी है। वे कहने लगे आगे वंश तो ठीक है तई मिट जाए, भाई कुंडली में लिखो कि 7वीं भावर पर है लड़का मर जाए। वशिष्ठ जी कहने लगे तो सुनो हमारे हिसाब से ब्याह करियो कछु नहीं हो सका। बोले ठीक है, कौन हिसाब से। सो रघु के ब्याह में वशिष्ठ जी गए, और वशिष्ठ जी ने बिल्कुल ध्यान देना पहले आगे लड़का को आगे करके 7 भावरें परती, 7 भावरों में लड़का रे तो आगे पहले। फिर वशिष्ठ जी ने लड़का के इलाज करो कछु भावरों में आगे, और कछु में करो मोड़ी खो है के भावरों में रेत लड़का आगे 4 में के 3 में है बताओ जी। 33 से कह रहा 4 में होगा और भैया का है मुझे तो खबर नहीं है। जितना से चक्कर घरे बेग लाए फिर रहा है तुम 33 में खबर। राम धनी तो जोर से राम धनी तो हाँ अच्छी बात। जोन को खबर हो भैया होगा हो खबर कर ली। जोन के नया भाई हो ठाकुर जी करे साल सबके हो जाए ना। लॉकडाउन में भैया बागा थे दूल्हों की, तो लॉकडाउन में हमने एक दूल्हा देखो राम सागर में। दूल्हा अकेलो चलो जा रहा हूँ, हाथ में टोपी लाए टाठी लाए, खुद ऑटो में बैठो खुद लाए टाठी अब टोपी सी पहरे चलो जा रहा हूँ। कैसे 2-4 आदमी जाने पाते ऐसे ऐसे ब्याह भाई 2-3 साल तो टोपी घोलों पे टंगी रही। भगवान करें इस साल सबके हो जाए, लॉकडाउन लगे हैं। तो मालूम पहले 4-7 भावरों में कराते लड़का खुआंगे। वशिष्ठ जी कहने लगे लड़का खो करो कछु भावरों में, 4 में कर दो लड़का खो। अब बोले 3 में कर दे मोड़ी खो। सो बोले कुंडली में लिखो है कि 7वीं भावर पर है जब लड़का मर है। सो लड़का खुआंगे करके के भावरें परी 7वीं पर है जब देख कर, और 7वीं अपन पारवी ने और मोड़ी खुआंगे करके कर दें कितनी। सो दोनों को मिला के कितनी हो गई 4 और 3। सो बोले भावरें 7 ही हो गई। बहू तुम्हारी घरे ले जा, और कुंडली में लिखो कि 7 भावरें पर है जब लड़का को कछु हुई है। और वशिष्ठ जी ने जो ही ऐसा किया, रघु के पिताजी कहने लगे काय सरकार आज तो तुम जैसे ज्ञानी हो, लेकिन आगे इतने ज्ञानी ने मिले हैं और ने इतने बारीक चेला मिले हैं कि ब्याह में तो दिखवा में आगे अगर किसी की कुंडली में ऐसा दोष होगा तो क्या होगा। वशिष्ठ जी कहने लगे सुनो आज जो हमने यहाँ पर आजमाया
इनने क्या किया, लड़का को आगे करो आ एक भावर परी सो इनने लाओ एक पीरो मटका। वशिष्ठ जी ने बिल्कुल ध्यान दियो, पीरो मटका लाओ और वो बेदी पे होकर घुमाओ। बोले एक, फिर लड़का आगे दो, फिर लड़का आगे तीन, फिर घुमाओ, फिर चार। ऐसी भावने परी आज ये घुमाऊ कराए। जे कह लगे आज के बाद हम वरदान दे रहे हैं, जो मटका आज से हर मंडप में जे है, हर मंडप में जो मटका जे है, अब बेदी पे होकर जो मटका घुमाओ जे, तो जैसी कुंडली में रघु की कुंडली में दोष हते, ऐसे दोष अगर किसी भी लड़का के ब्याह में हुई है तो बेदोष ये मटका हरण कर लेगा। सो जबई से भावरों में एक मटका घुमाओ जात, पीरो बेदी पे घुमाओ जात के नहीं। और राजा रघु के ना से वो मटका भाव तो सुनू। सो मटका को नाव का है, राजा रघु से मिलता जुलता नाम है रघु आरो। का नाम रघु, राजा रघु के यहाँ पर पहली बार घुमाया गया था। सो उस मटका को नाव पढ़ो रघु आरो। अब ये बेदी पर से घुमाया जाएगा तो अगर किसी लड़का या लड़की की कुंडली में दोष हुए तो वे दूर हो जाए। ये एक दोष था। और कन्हैया जी की कुंडली में था विष योग और एक निसंतान योग। तो निसंतान योग हो तो इनने काल बताए हैं का उपाय करो। तो आज विष योग पर चर्चा करें। अच्छा।